आप सभी जो हमें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीबीसीएफ सोनिया विहार सत्संग में स्वागत है। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर के वचन भजन 113 से पढ़ते हुए शुरू करें। भजन 113 परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की सभा के लिए, जिस माध्यम से प्रभु हम आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु जी अपने घरों में तैयार हुए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आप हम सभी की हरदम हर समय प्रभु जी आप सहायता करते हो, और ये बहुत ही अद्भुत मौका है पिता परमेश्वर कि हम आपके जीवित वचन के साथ अपने समय को बिताते हैं। प्रभु जी इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु जी मैं धन्यवादी हूँ और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आने वाले इस आगे के समय को, इस पूरी आराधना सभा को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप गीतों के माध्यम से हमारी सहायता करें कि हम आपको स्तुति और महिमा दे सकें। वचन के सुनने के माध्यम से आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपके वचन को समझ सकें, और प्रभु सारा आदर सारी महिमा अपने जीवन में प्रभु जी हम आपको देने वाले बन सकें। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हम सभी पर आप दया करें, सुनने वालों को प्रभु आप तैयार करें और बोलने वालों को भी पिता परमेश्वर आप तैयार करें, ताकि आपकी सहायता के अनुसार तमाम कार्य प्रभु यीशु हो सके। और इन सभी बातों से जो इस आराधना में होती हैं प्रभु जी आपको महिमा और आदर मिल सके। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं और विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद है प्रभु यीशु को, धन्यवाद प्रभु तेरे बलिदान के लिए, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद खुदा बाप कि तू हमसे प्यार करता है प्रभु। भले इस समय हमें सबको कुछ समझ नहीं आता खुदा, लेकिन प्रभु तेरा वायदा परमेश्वर कभी नहीं टूटेगा खुदा। हम धन्यवाद करते प्रभु। आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 दुनिया में चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो इस समय हमारे साथ, लेकिन धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ हैं खुदावन। और धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हमें से हर एक को आपकी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु यीशु के नाम में हम इस गीत को गाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे
सभी को जय मसीह की। ये समय हो कलीसियाई सूचनाओं का। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट है BBCF सोनिया विहार सत्संग दिल्ली। आप आराधना का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना के लिए मिलते हैं। अगले महीने के अंतिम शनिवार को भी अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं। हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हमने अभी गिनती की पुस्तक को समाप्त किया। हम व्यवस्था विवरण पर आए हैं। कृपया परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ते रहें। आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से अपना दान और दशमांश दे सकते हैं। सामने स्क्रीन पर हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स हैं। आप उसके माध्यम से अपना भेंट हमें अर्पण कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को लेकर चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की इस सभा के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हम सभी को अभी तक संभाले रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रतिदिन हमारी सहायता करते हैं आपके वचन में बढ़ने में और अपने जीवन में प्रभु आपको आदर देने में। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं धन्यवादी हूँ प्रभु पिछली आराधना सभा के लिए जिसमें आपने हम सभी की सहायता करी कि प्रभु हम उस माध्यम से अपने घरों में आपकी आराधना स्तुति कर पाए। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए कि आपने उन सभी को इस कोविड-19 से बचाए रखा है, संभाले रखा है और इन सभी दिनों में प्रभु आपने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है पिता परमेश्वर उन तमाम बातों के लिए जो पिछले हफ्तों में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा के लिए हमने करी। इसके लिए हम धन्यवादी हैं। धन्यवाद करते हैं हमारी टास्क फोर्स टीम के लिए प्रभु जो पिछले हफ्तों में प्रभु जी लोगों की सहायता कर पाए फूड ऐड के माध्यम से और उसमें आपने हमारी मदद करी। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर प्रतीक के जीवन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने उसे संभाला। जो भी कठिनाइयाँ पिछले दिनों में उसके साथ थीं उस सभी से आपने उसे उबारा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक परिस्थिति में उसकी नौकरी में उसके परिवार में आपने उन्हें संभाला प्रभु। उसके लिए हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर अनुग्रह के लिए जिसका जन्मदिन था कि आपने उसके जीवन में नए वर्ष को जोड़ा। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर और उसके जीवन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि होंदे प्रभु आने वाले समय में वो आपके विश्वास योग में अपने जीवन को जिए प्रभु एक बुद्धिमानी के साथ और आपके वचन से प्रेरणा को पा के पिता परमेश्वर अपने जीवन को जीने वाला बन सके। उसकी पढ़ाइयों में आप उसकी सहायता करें ताकि पिता परमेश्वर वो आपको महिमा और आदर अपने जीवन से दे सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उसके जीवन के लिए, आप उस पर दया करें। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर इन सभी बातों के लिए, इन सभी दिनों के लिए पिता परमेश्वर जिसमें आपने हम सभी की सहायता और मदद करी। इस समय हमारी प्रार्थनाओं को हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई विशाल के जीवन के लिए। प्रार्थना करते हैं जबकि उसके पैर पे चोट जो लगी है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो उससे जल्दी से निजात पा सके, ठीक हो सके प्रभु, ताकि वो अपने काम पर जा सके और आपको महिमा दे सके। प्रार्थना करते हैं उसके पिताजी के लिए प्रभु जी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, जो समस्या है टीवी की प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनसे भी उन्हें आज़ाद करें। विनती करते हैं परमेश्वर आप दया करें। प्रार्थना करते हैं उसको एक सही जगह नौकरी मिल सके ताकि अपने घर का पालन पोषण कर सके। प्रार्थना करते हैं बहन संगीता के लिए कि प्रभु आप उसे अच्छा स्वास्थ्य दें और चच्चा और बच्चा दोनों को प्रभु जी आप संभालें। और जबकि पिता परमेश्वर इस समय वो गांव में हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उस पर दया करें और उसे उसके साथ हों ताकि वो हर समय प्रभु आपकी स्तुति और महिमा कर सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के जीवन के लिए, जबकि जो भी घर बनाने के लिए वो निर्णय ले रहे हैं प्रभु उन सभी बातों में आप उनकी सहायता करें। ज़रूरतों को परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में पूरा करें। प्रार्थना करते हैं धीरज की मम्मी के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि आपने पूर्णतः रूप से प्रभु जी चंगाई दें ताकि परमेश्वर जिस चीज़ से वो गुजर रही हैं वो प्रभु जी वो सही हो सके और इस माध्यम से उनके जीवन में प्रभु आपको आदर और महिमा मिल सके। प्रार्थना करते हैं शिवानी की बेटी के लिए पिता परमेश्वर जिसके हाथों में प्रभु जी फुंसियाँ हो गई हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उसे भी इससे आज़ाद करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप उसे छुएं और पूर्ण रूप से चंगाई दें।
प्रार्थना करते हैं प्रतीक के जीवन के लिए, प्रार्थना करते हैं जबकि उसके दांतों में दर्द रहता है परमेश्वर, हम चाहते हैं कि प्रभु आप उससे उसे छुड़ाएं। और प्रार्थना करते हैं जबकि वो काफ़ी समय से प्रभु जी काफ़ी दुखित रूप से पिता परमेश्वर अपने समय को बिता रहा है, जबकि उसे काफ़ी डरावने सपने परमेश्वर पिता आते हैं। इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इस समय इस दौरान उसको सहायता प्रदान करें और हों दे प्रभु कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय वो आपके वचन में बिता सके, ताकि उसका ध्यान प्रभु जी आपके वचन की ओर लग सके और इस तरह से पिता परमेश्वर वो आपकी सहायता और आपकी ताकत पा सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें। शशांक के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके सर में दर्द रहता है, प्रभु आप उसे छुएं और चंगा करें। प्रार्थना करते हैं भाई संतोष और उषा के जीवन के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन दोनों से बातचीत करें और होंदे पिता परमेश्वर की दोनों अपने जीवन को आपके प्रेम में, जिस प्रकार से आपने हमसे प्रेम किया है वैसे ही प्रभु जी दोनों एक दूसरे के साथ एक प्रेम में प्रभु अपने जीवन को बिता सकें। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आप दया करें, सहायता करें, ताकि आने वाले समय में प्रभु या अपने जीवन से आपको आदर और महिमा दे सके। धन्यवाद दिए पिता परमेश्वर तमाम प्रार्थनाओं के लिए, और प्रार्थना करते हैं जबकि हम एक बार फिर से लोगों की सहायता करने के लिए जाते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता करें, हम ऐसे लोगों से मिलाएं जो सचमुच पिता परमेश्वर सहायता के, जिनको सहायता की जरूरत है, ताकि हम उनकी मदद कर सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। विनती करते हैं प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं और विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी को जय मसीह की। आज फिर से हम एक कहानी को देखेंगे जो एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में है। ये कहानी इस प्रकार है। एक अमीर आदमी था जो बहुत ही कीमती कपड़े पहनता था और हर दिन अपना जीवन ऐशो आराम से बिताता था। लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था और उसके शरीर पर घाव थे। लोग उसे अमीर के घर के बाहर छोड़ देते थे क्योंकि वह चाहता था कि अमीर आदमी के बचे हुए जूठे भोजन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह गरीब व्यक्ति मर गया और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसे स्वर्ग ले जाकर अब्राहम की गोद में बैठा दिया। कुछ ही दिन बाद वह अमीर आदमी भी मर गया और वह नरक में डाला गया। नरक में तड़पते हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से लाजर को अब्राहम की गोद में देखा जो स्वर्ग में था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस नरक की आग में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम धनी व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है, जो यहाँ से उस पार नरक में तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई नरक से इस पार हमारे पास स्वर्ग आ सके। तब उस धनी आदमी ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने ये सब बातें बताए, ऐसा ना हो कि वे भी इस नरक में आए। फिर अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं
वे उनकी सुने। इस पर धनी आदमी कहने लगा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से जी उठकर उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। फिर अब्राहम ने उससे कहा, जब वे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। तो बच्चों, हम इस कहानी से ये शिक्षा पाते हैं, परमेश्वर हमें जो भी आशीष देता है उसको हमें परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल करना है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार से धनी व्यक्ति ने उस धन का जिसे परमेश्वर ने दिया उसका गलत इस्तेमाल किया, उसने अपने धन से गरीब लाजर की सहायता नहीं की बल्कि ऐशो आराम में खर्च कर दिया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना बल्कि अपने पापों को मानकर परमेश्वर की ओर फिरना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का। आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलें और निकालें पहला पतरस उसका 3 अध्याय पद 18 से पद 22। पहला पतरस उसका 3 अध्याय पद 18 से पद 22। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु, जब हम अपने ध्यान को, अपने मन को प्रभु आपके वचन के सीखने की ओर लगाते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें ताकि परमेश्वर हम आपके वचन को सीख सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु, हम में से प्रत्येक के संग साथ हो परमेश्वर, होंदे प्रभु हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा और आदर मिले। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पहला पतरस की पत्री उन मसीहों को लिखी गई जो मसीह के लिए दुख उठा रहे थे और पतरस उन्हें मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार करने के लिए लिखता है। वह कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मसीह के कारण दुख नहीं उठा रहे परंतु अवश्य अपने जीवन में किसी और दुख को उठा रहे होंगे। तो जब ये परिस्थितियां आपके सामने आती हैं तो आप इसका सामना कैसे करते हैं? आपका क्या प्रत्युत्तर होता है जब परिस्थितियां आपके सामने आती हैं? और पतरस ऐसे लोगों के लिए लिखता है जो अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं और जिन्हें मसीह के लिए सताया जा रहा है। तो हम कैसे इन स्थितियों का सामना करते हैं जब हम मसीह के लिए सताए जाते हैं? पतरस की इस पत्री को लिखने का उद्देश्य विश्वासियों को ये दिखाना है कि यदि हम मसीह के लिए दुख उठाएंगे तो हम उस अनंत महिमा को पाएंगे जो परमेश्वर हमें देगा। दुख और सताव अपने आप हमारे जीवन से नहीं जाते, यह हमें कड़वाहट से भर सकते हैं। यदि हम मसीह के दुखों को देखें और उस अनंत महिमा को देखें तो हम इस जीवन को जो मसीह ने जिया अपने जीवन में जी सकते हैं। कैसे हम मसीह के जीवन को जी सकते हैं?
मसीह के जी उठने के द्वारा और उसके स्वर्ग में उठा लिए जाने के द्वारा। विशेषकर एक मसीह होने के नाते दुख और सताव हमें कुछ महान बनाते हैं। केवल हम ही ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि कैसे हमें दुख और सताव का सामना करना है और कैसे उसे हमें खत्म करना है, क्योंकि हम में कुछ ऐसा है जो कि हम मसीह पर विश्वास करने के बाद प्राप्त करते हैं, और वह यह है कि जब दुख और सताव हमारे जीवन में आते हैं तो ये हमें पहले से बेहतर बनाते हैं। हम में कुछ ऐसा है जो हमें दुख और सताव में भी सफल बनाते हैं। हम साहसपूर्वक कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, आप मुझ पापी पर दया करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है और वह हमें क्या कार्य करता है ताकि हम बेहतर बन सकें। और जब हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं तो उसमें जो हम बोलते हैं वो है सुसमाचार। क्या आप जानते हैं कि हम में और संसार में क्या अंतर है? वो यह है कि सुसमाचार हमारे पास है, उनके पास नहीं है, और सुसमाचार हमारे जीवन का आधार है। इसलिए पतरस कहता है कि वह सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया है। हमें सुसमाचार को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। सुसमाचार विश्वासी के जीवन का स्तर है जिसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है, और यह परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हम में कार्य करता है। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को सुसमाचार के अनुसार बिताना है, जो कि हमारे जीवन का एक स्तर है। और यह केवल एक स्तर नहीं है बल्कि यह हमें आश्वासन से भर देता है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया है। सुसमाचार में क्या होता है? पतरस मसीहों को दुख उठाने के लिए बोलता है, क्योंकि जो हमें सताते हैं वे उस वायदे को जो मसीह ने हमसे किया उसे छीन नहीं सकते, और ना उस महिमा को जो मसीह के आने के समय हमें मिलने वाला है। और जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हम और अधिक हमारे जीवन के आधार के निकट आते हैं, और यही सुसमाचार है। इसलिए हम पश्चाताप करते हैं। आप तभी अपने जीवन में दुख ले सकते हैं जब आपके जीवन का आधार सुसमाचार होगा, परंतु यदि आपके जीवन का आधार सुसमाचार नहीं है या आप सुसमाचार के स्तर के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते तो दुख और सताव आपके जीवन में क्रोध ले आएगा और आपको कड़वाहट से भर देगा। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो नियमित रूप से कलीसिया में नहीं आते और ना ही परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि उनके जीवन का आधार सुसमाचार नहीं है और ना ही वे सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और यही वह बात है जिसकी ओर पतरस हमें लेके जाना चाहता है कि यदि सुसमाचार हमारे जीवन का आधार नहीं है तो दुख और सताव हमें क्रोध और कड़वाहट से भर देगा। इसलिए प्रियो, हमें मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार रहना है, और यही आज के वचन का शीर्षक है, मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार है, जिसमें हम पहली बात को देखेंगे, मसीह का दुख उठाना। पतरस हमें बताता है और मसीह के लिए दुख उठाने को उत्साहित करता है, जैसा पद 18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। हमारे प्रभु ने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाने के लिए अपने प्रभु का अनुसरण करना है। हम सोचते हैं कि क्यों एक व्यक्ति मसीह का अनुसरण करे जब उसे अपने जीवन में दुख उठाना है। तो प्रियो, सुसमाचार का जो संदेश है वो कोई लुभावना संदेश नहीं है, जो यह कहता है यदि हम यीशु का अनुसरण करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे घर में तरक्की होगी, हमारी नौकरी में तरक्की होगी, हमारे बच्चों का विवाह होगा, हमारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, और हम सोचते हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि हम यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मूर्खता वाली बात है। यदि आप ऐसा कुछ भी सुनते हैं तो हमें इससे दूर रहना है, क्योंकि इनमें से कुछ भी बाइबल के अनुसार नहीं और कुछ भी बाइबल में ऐसा नहीं पाया जाता है।
सो फिर क्यों हम यीशु का अनुसरण करें जबकि इसमें हमें दुख और सताव को उठाना पड़ता है? इसलिए क्योंकि मनुष्य की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये नहीं है कि हम पृथ्वी पर लंबे समय तक रहें और जीवित रहें, बल्कि यह है कि कैसे हमारे पाप क्षमा हो, कैसे हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम उस अलगाव को जो परमेश्वर के साथ है उस पर कैसे जय पा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ एक आनंदमय जीवन को बिता सकते हैं और कैसे हम उस नरक की आग से बच सकते हैं। यह है मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत। क्या हमने कभी इन सवालों को सोचा है? क्या हमने कभी अपना समय इन सवालों को सोचने में बिताया है? सो प्रियो, यह बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि संसार में आराम और लंबे समय तक जीवन बिताए। और हमें पाप से बचाने का यह कार्य जो मसीह की मृत्यु के द्वारा पूरा हुआ, जैसा कि पद 18 में लिखा, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। प्रियो, पाप ही है जिसने मुझे और आपको परमेश्वर से अलग कर दिया और यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मरा है। सो यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है और संसार की भी। प्रियो, हमें हमारे पापों के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पाप यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किए गए हैं। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और मसीह के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार रहते हैं क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि स्वर्ग में उनके लिए अनंत जीवन है। प्रियो, यीशु की मृत्यु प्रतिस्थापन है, जैसा कि लिखा है, वह धर्मी अधर्मी के लिए मरा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरा स्थान लिया। उसने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। यीशु एक बार सबके लिए मरा और यीशु की यह मृत्यु आखिरी थी और परिपूर्ण थी उनके पापों की क्षमा के कार्य के लिए जो उसमें विश्वास रखते हैं। उसने कोई दूसरा बलिदान नहीं रख छोड़ा और उसने सब कुछ पूरा कर दिया जो हमारे पापों से छुड़ाए जाने के लिए ज़रूरी था। प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे पापों की पूरी कीमत चुकाई है ताकि हमें परमेश्वर के पास ला सके, जैसा कि 18 पद में लिखा है, इसलिए लोग मसीह बनना चाहते हैं और प्रभु पर विश्वास करना चाहते हैं ताकि वे परमेश्वर के पास आ सकें। कैसे? पूरी तरह से धर्मी ठहराए जाकर, ना कि बंधन में, ना कि गुलामी में। प्रियो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमारे बंधन चले जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक बंधन से आज़ाद कर दिया। उसने हमें पाप के बंधन से छुड़ा लिया है और यही है जो हमारा महान उद्धार है। और यह दुख भोगने वाले मसीहों के लिए जो मसीह के कारण अपने जीवन में दुख और सताव को सहते हैं, एक महान सांत्वना है क्योंकि हमारा जो दुश्मन था यानी पाप, वो हार गया है और यीशु ने यह पक्का कर दिया है कि हम अपने अनंत घर को परमेश्वर के पास सही सलामत पहुंच सके। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया है। सो हमारे विश्वास का आधार क्या है? हमारे विश्वास का आधार सुसमाचार है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा और उसने दुख उठाया है। और अब पतरस हमें नूह का उदाहरण देता है। यदि हम 19 और 20 पद को देखें, वहाँ पर लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। सो प्रियो, ये पद उन लोगों के बारे में है जिन्होंने नूह के समय में आज्ञा नहीं मानी और वे नूह का मजाक उड़ाते थे। नूह वह व्यक्ति था जो परमेश्वर की आज्ञा मानता था, परंतु लोग उसे क्या समझते थे कि वो क्या है? वो मूर्ख है, वो पागल है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मानता था। इसी तरह
उन लोगों की स्थिति थी जिन्हें पतरस इस पत्र को लिख रहा था। और यीशु आत्मा में परमेश्वर द्वारा भेजा गया उन दिनों में उन लोगों को प्रचार करने के लिए, और यह परमेश्वर ने नूह के द्वारा किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे यीशु मसीह ने यह किया। यह उसके समान है जैसा पौलुस इफिसियों 2:17 में कहता है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुना। पौलुस जानता था कि यीशु मसीह वहाँ पर पहले कभी नहीं गया था, बल्कि यीशु ने वहाँ प्रेरितों के द्वारा प्रचार किया। वे लोग जो नूह के समय में थे वो क्या थे? कैद में थे। क्योंकि उन्होंने उस प्रचार का इनकार किया जो उनके पास पहुंचाया गया, और उन्होंने नूह का विश्वास नहीं किया। अब आप सोच रहे कि कैसे ये दो पद हमें मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार करते हैं। ये हमें यीशु की महानता के विषय में निश्चय करते हैं। वह नूह के समय में प्रचार कर रहा था, वो यिर्मयाह के समय में प्रचार कर रहा था, वो यशायाह के समय में प्रचार कर रहा था, वो यूहन्ना और पतरस के समय प्रचार कर रहा था, और पौलुस और प्रेरितों के समय प्रचार कर रहा था, और अब वह यहाँ हमारे बीच में प्रचार कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। यीशु हमारे साथ हमेशा रहेगा। वह हमारे मुसीबतों में जहाँ भी हम होंगे और जो भी सता हमारे जीवन में आएंगे उसमें यीशु हमारे साथ होगा, क्योंकि उसने कहा है कि वह हमें कभी अकेला न छोड़ेगा। क्या यह अद्भुत बात नहीं है कि यीशु हमारे साथ होगा? हाँ। प्रियो, इन दो पदों से हम ये भी सीखते हैं कि ये अच्छा है कि हम उसकी आज्ञा मानने और दुख उठाए बजाय आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा उस अनंत काल के कैद में रहें। और यही है जो नूह के दिनों में उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वे संसार में खुश थे और उनके जीवन का आधार संसार था, जब तक कि जल प्रलय आकर उन्हें नष्ट ना कर दिया। कैसे यह हमें दुख उठाने को तैयार करता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ कि थोड़ा मूर्ख होना अच्छा है, जैसा कि संसार हमें समझता है, जैसे नूह को भी लोगों ने समझा जब वो नाव को बना रहा था। क्योंकि 18 पद में लिखा है, बाइबल बताती है कि उस युग में केवल 8 लोग बचे, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है और यह सच है। पर हम इस बात को नहीं जानते कि यदि हम विश्वास करते कि एक ही परमेश्वर, तो हमें परमेश्वर के कारण दुख भी उठाना पड़ता है। हम उसके लिए मारे जाएंगे, हम उसके लिए सताए जाएंगे। प्रियो, उन्होंने विश्वास किया कि एक ही परमेश्वर है जो जल प्रलय लाएगा, और वे 8 लोग बचाए गए। हमने देखा जब सताव हमारे जीवन में आते हैं तो हमें स्वयं का विश्वास नहीं खोना है जो मसीह पर है, क्योंकि हमारे पास एक महान प्रतिफल है, इसलिए हमें अपने विश्वास को नहीं खोना है। और जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं या हमारा प्रियजन हमसे ले लिया जाता है और जब सुख हमसे कोसों दूर रहता है, तो हम क्या करते हैं? प्रियो, हमें नूह के समान जहाज पर चढ़ने के उदाहरण का प्रयोग करना है, और हमारा जहाज यीशु मसीह है। हमें यीशु रूपी जहाज में सवार होना है। जब चीज़ें ठीक ना हो, जब असफलता और कठिनाई हमारे जीवन में बनी रहे, तब हमें मसीह रूपी जहाज में जाना है, क्योंकि जो जहाज में गए वे सब के सब बच गए। प्रियो, क्या आप देख पा रहे हैं कि पतरस हमें बता रहा है कि जब इस संसार का जल प्रलय आए तब मुझे और आपको यीशु रूपी जहाज में सवार होना है। तो कैसे हम यीशु रूपी जहाज में सवार हो सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा से। हमें एक आसान सी प्रार्थना करनी है। क्या हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आज मैं इस दुख से मुकाबला नहीं कर पा रहा? आप जानते इसका क्या मतलब है? आप मसीह रूपी जहाज में सवार हो रहे हैं। प्रभु से कहें कि आज का दिन मेरे लिए कठिन है और चिंताएं मुझे परेशान कर रही हैं। प्रियो, हमें मसीह में सवार होना है
ताकि हम अपने जीवन में आने वाले तूफान का सामना कर सकें। और यही है जो नूह ने किया, और ये हमारे लिए एक उदाहरण है। मसीह जीवन आने वाली बाढ़ और परेशानी से भागना नहीं है, पर हम में कुछ ऐसा है जो कि बाढ़ और असफलताओं को इस्तेमाल करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। प्रियो, क्या ही अद्भुत छुटकारा हमारे पास है, क्या ही अद्भुत उद्धार हमारे पास है, और क्या ही अद्भुत जीवन का स्तर हमारे पास है, अर्थात मसीह का सुसमाचार जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों और दुखों से गुजर सके, उनका सामना कर सके। प्रियो, हम तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि यह अंतिम दुख नहीं है जो हम अपने जीवन में भोग रहे हैं, जो हम अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, और यह अंतिम असफलता नहीं है जो हमारे जीवन में है, और यह अंतिम क्लेश नहीं जो हम अपने जीवन में मसीह के कारण भोग रहे हैं। प्रियो, यह हमारे जीवन में बार बार आएगा और आता रहेगा, परंतु एक दिन मैं और आप यीशु के सामने होंगे और यीशु के साथ होंगे। इसलिए हमें मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार रहना है। दूसरी बात, बपतिस्मे को समझना। पतरस हमें दुख में बपतिस्मे को समझने का प्रयास करता है ताकि हम क्लेश उठाने के लिए तैयार हो सके। प्रियो, जल पड़ने का जल जो लोगों पर न्याय लाया था, नूह के दिनों में पतरस को याद दिलाता है मसीह बपतिस्मे के बारे में। यदि हम 18 पद को देखें कि मसीह ने पाप के लिए दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास आ सके, तो यह पद किसके बारे में कहता है? यदि हम 21 पद को पढ़े, वहाँ पर लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। सो यह उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है, और पतरस इस बात को जानता था। अगर उसने इसे अच्छे से नहीं समझाया तो हम इसे गलत तरीके से समझ लेंगे। इसलिए वह कहता है बपतिस्मा जो तुम्हें बचाता है, परंतु वह उसमें कुछ और भी जोड़ता। वो कहता है इससे शरीर को धुलने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है, और यही मसीह बपतिस्मे का वास्तविक अर्थ है। क्यों पतरस बपतिस्मे को मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है? क्योंकि बपतिस्मा बाहरी प्रकटीकरण है उस प्रार्थना का जो हम अपने अंदर में परमेश्वर से हमारे शुद्धिकरण के लिए करते हैं। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा बाहरी प्रकटीकरण है उस प्रार्थना का जो हम अपने अंदर में परमेश्वर से हमारे शुद्धिकरण के लिए करते हैं। आपने एक व्यक्तिगत निर्णय लिया है कि परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा करें। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए मरा और जी उठा। आप अपने पाप का अंगीकार करते हैं और अंगीकार करते हैं कि यीशु आपका प्रभु और उद्धारकर्ता है। क्या होता है जब आप ऐसा करते हैं? आप स्वयं को शुद्ध विवेक से परमेश्वर को सौंपते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो बपतिस्मा परमेश्वर से यह कहना है कि मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अपने जीवन में यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन के लाभ को पाने के लिए बपतिस्मा एक कारण के लिए हमें बचाता है, और वो यह है कि हमें अपने विश्वास को प्रकट करना है, और यह हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है कि केवल यीशु ही हमें बचाता है। सो प्रियो, कैसे यह हमें दुख उठाने के लिए तैयार करता है? कैसे यह हमें दुख उठाने के लिए ताकत देता है? क्योंकि बपतिस्मे में हम मसीह के साथ दफनाए गए हैं और जिलाए गए हैं और मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके हैं और न्याय से गुजर चुके हैं, और जो दुख हम भोग रहे हैं वह हम पर दंड नहीं लाएगा, क्योंकि यह दुख पहले ही मसीह ने सह लिया है और अब हम पर कोई न्याय नहीं आएगा और कोई दंड नहीं आएगा। जैसा रोमियो उसका 8 अध्याय 1 पद में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए जो भी दुख हमारे जीवन में अभी हैं,
यह आने वाली महिमा के लिए एक तैयारी है। आइए हम तीसरी बात को देखें, पुनरुत्थान की आशा। क्यों पतरस इस पत्र को लिख रहा था? ताकि मसीह का जीवन हम में वास करे, यानी हम मसीह के अनुसार अपने जीवन को जिए। जैसे मसीह ने हमारे दुख उठाया, हम भी उसके लिए दुख उठाए। इसलिए वह अंत में यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हमें बताता है। और यह क्या है? सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण भाग है कि यीशु मसीह मरा और जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया। पुनरुत्थान हमारे विश्वास के अंगीकार का महत्वपूर्ण भाग है और पतरस हमें पुनरुत्थान को विस्तार से समझाता है। जैसा कि पद 18 में लिखा है, उसके दूसरे भाग में, वह शरीर में घात किया गया पर आत्मा में जिलाया गया। यीशु की मृत्यु का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि वह जिलाया ना जाए। पुनरुत्थान हमें दिखाता है कि यीशु ने हमारे लिए कुछ सुरक्षित रखा है। कई बार हमें इस सत्य से भटकाया जाता है कि यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा, परंतु पुनरुत्थान हमें दिखाता है जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो मृत्यु जो मनुष्य के पाप की मजदूरी है उसे प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। सो प्रियो, पुनरुत्थान केवल परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, बल्कि पुनरुत्थान हमें बचाता है। यीशु जो हमारा उद्धार करता है, जो उसने क्रूस पर किया, उसके द्वारा से हम बचाए गए हैं। और यह पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है कि हमारे पाप का जो दंड है अर्थात मृत्यु, उसकी कीमत चुका दी गई है, जिसे परमेश्वर ने स्वीकार किया है। और यही सुसमाचार है और यही पुनरुत्थान की महिमा है। यीशु का स्वर्ग में उठा लिया जाना क्या प्रकट करता है? यीशु मसीह का स्वर्ग में उठा लिया जाना यह प्रकट करता है कि यीशु मसीह राजा है, यानी उसके पास सब अधिकार है और हम उसके अधीन हैं। हमें अपने जीवन का अधिकार उसके हाथों में सौंपना है। हमें अपने अनुसार नहीं चलना, बल्कि हमें यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। पुनरुत्थान का मतलब यह है कि यीशु हमारे जीवन का अधिकारी है और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वह हमारे जीवन का राजा नहीं है। प्रियो, अंत में पतरस सबसे अच्छी बात यह बताता है कि यीशु ने हमें एक आत्मिक देह बनाया है। जिस प्रकार से यीशु मसीह देह में मारा गया परंतु आत्मा में जिलाया गया, उसी प्रकार हम भी जी उठेंगे और उस आत्मिक देह को धारण करेंगे और हम भी स्वर्ग में एक साथ चलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। और जब हम स्वर्ग में होंगे तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे और हम परमेश्वर के राज्य में खाए पिएंगे। वहाँ कोई दुख और कोई पीड़ा नहीं होगी और ना कोई आंसू होंगे और हम पूरी रीति से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में है। और यह कितना ही अद्भुत होगा जब हम स्वर्ग में एक साथ यीशु मसीह के सामने होंगे। सब यदि सुसमाचार आपके जीवन का आधार है तो ये आपकी विरासत यह है कि हर एक चीज़ स्वर्ग में ठीक हो जाएगी और हम उस महिमा को पाएंगे जो हमें मिलने वाला है। और यही हमारी आशा है, यही सुसमाचार है जो हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हमें मसीह के लिए दुख और सताव को सहना है और हमेशा हमें मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार रहना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन प्रभु आज हमने सीखा है परमेश्वर, उसे हमारे चित्त में बसने दे प्रभु, और प्रभु होने दे कि हम उसे अपने जीवन में अमल कर सके परमेश्वर। और प्रभु, हम अपने जीवन को आपके वचन के मुताबिक बनाने वाले बन सके प्रभु, होने दे ताकि आपके नाम को आदर और महिमा हमारे जीवन से मिल सके प्रभु। सब बातों में आदर महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे और आप सभी उसमें आनंदित रहे। जय मसीह।